करूं दर्द कम नहीं होता। प्लीज, आप खामा-खा इमोशनल हो रही हैं। मैं इमोशनल हो रही हूँ? यानी तुम्हारे नजदीक ये मामूली बात है? प्लीज मॉम, आप हाइपर तो ना हो ना। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है तुम पर और सफदर पर? मुझे पता है मॉम, आप अगर आसानी से मेरी बात मान जाएंगी, मुझे ये पता होता तो मैं डैड को क्यों फोर्स करता। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस हरकत से मैं मान जाऊंगी? मॉम, डैड शाम को आ जाएंगे, ये सारी बातें आप उनसे कर लीजिएगा। मिल गए तुम्हारे कागजात? जी, स्टोर में पड़े थे। चलो अच्छा हुआ। अम्मी, ये किसकी तस्वीर है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? स्टोर से। तुम वहाँ क्या करने गई थी? डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी ना अपनी। तो मेरे संदूक में मिलने थे तुम्हें कागजात। अम्मी क्या हुआ है बताएं तो सही। तुम क्यों उठा कर लाई हो वहां से ये तस्वीर? क्यों? किसकी तस्वीर है ये? अमृत, इस बात को यहीं खत्म कर दो। अम्मी, क्या ये अब्बू की तस्वीर है? खबरदार जो तुमने तस्वीर के बारे में कुछ भी पूछा तो। मैं बचपन से लेके आज तक अब्बू की एक तस्वीर देखने के लिए तरसती रही हूँ अम्मी, और आपने हमेशा मुझसे झूठ बोला कि आपके पास अब्बू की कोई तस्वीर नहीं है। और आज जब एक तस्वीर उनकी मिल गई है तो आप इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती? वहाब ने मुझे मजबूर कर दिया था नौरीन। मुझे आपसे इतने बड़े धोखे की तवक्को नहीं थी सफदर। धोखा? धोखा तो नहीं दे रहा मैं तुम्हें। धोखा नहीं तो और क्या है? आप लोगों ने तो मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अभी कुछ भी तय नहीं किया है मैंने, एक बार बस बात की उसकी फैमिली से। आपने एक बार भी क्यों बात की मुझे बताए बगैर? आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता था उस लड़की के घर वालों से बात करने का। भाई तो वहाब का क्या करता मैं, उसने मजबूर कर दिया था मुझे। वहाब जो भी कर रहा था आपकी शय पे कर रहा था सफदर। देखो मुझ पे इल्जाम तराशी मत करो नौरीन, जो समझाना है अपने बेटे को समझाओ। मैं उसे भी समझा लूंगी, लेकिन अब आप उसके रिश्ते के सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगे। मैं उसकी शादी वही करूंगी जहां मैं चाहूंगी। अच्छा जो वो चाहे करो, अब मैं तुम्हारे और वहाब के बीच में इस रिश्ते के सिलसिले में बिल्कुल नहीं आऊंगा। ओके?
क्या सोच रही हैं अम्मी? कुछ नहीं। इतनी गहरी सोच में गुम हैं आप और कह रही हैं कुछ नहीं। तुमने नमाज पढ़ ली? पढ़ ली। अम्मी मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने क्या बात करी। अम्मी तो बता देना। अमृत, क्यों पुराने जख्मों को खुरच रही हो? मैं तो सिर्फ आपके दिल का बोझ हल्का करना चाह रही हूँ अम्मी। तुम्हें क्या पता मेरे इस दिल पर कितना बोझ है। क्यों नहीं पता होगा? बेटी हूँ मैं आपकी। बातें उगलवाने का हुनर तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अमृत। उसमें भी यही फन था, वो दिल के भेद उगलवा लिया करता था। कौन अम्मी? तुम्हारा बाप। तो वो मेरे अब्बू की तस्वीर थी अम्मी। हाँ, तो आपने मुझे क्यों नहीं दी अम्मी? गड़े में मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा अब अमृत। मेरे अब्बू की तस्वीर थी, ठीक से देखने भी नहीं दिया आपने। अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। अम्मी, बाबा से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकी? समझौते वाले जो रिश्ते होते हैं ना अमृत, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अम्मी, क्या मेरे अब्बू आपसे प्यार करते थे? वो भी बाबा की तरह आपसे सिर्फ लड़ते रहते थे? क्यों मुझे इतना दुखी कर रही हो अमृत? सॉरी अम्मी, मैं चाह रही थी। मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना पप्पू? तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। रोज तो कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। तुम्हारी वजह से कोई मसला नहीं होता मेरी जान। मेरी वजह से ही होता है। आपने नोट नहीं किया वहाब मुझे कितना अवॉइड करते हैं? मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। वहाब तो बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। पहले मुझे भी यही लगता था। वो तुमसे नाराज था बस, और अब तो नाराजगी भी खत्म हो गई। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी? मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ पप्पू। ऐसा लगता है सारा ही कसूर मेरा है। मेरी जान, किस बात का गिल्ट है तुम्हें? यही कि आप जबरदस्ती मुझे वहाब की जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं, जबकि उनका दिल तो कहीं और है। तुम फिक्र मत करो मंशा, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अंकल ने तो उस लड़की के अब्बू से बात भी कर ली है। अब क्या हो सकता है? अब भी बहुत कुछ हो सकता है मेरी जान, बस तुम देखती जाओ। आपको क्या लगता है वहाब आपकी बात मान जाएंगे? जरूर मान जाएगा। वो हमेशा मेरी बात मानता है और इस दफा भी मेरी ही बात मानेगा। समझौते वाले जो रिश्ते होते हैं ना अमृत, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ समझौता रह जाता है। अम्मी, हाँ अमृत, मेरे बाबा कहाँ हैं? यही तो है तुम्हारे बाबा। बाबा।
अम्मी अम्मी हाँ अमृत, अम्मी मेरे अब्बू कहाँ हैं? बेटा बाबा ही तो तुम्हारे अब्बू। मुझे पता चल गया है, बाबा मेरे नहीं माया के अब्बू हैं। ये किसने कहा तुमसे? माया ने। झूठ बोल रही हो। वो झूठ नहीं बोल रही, सब लोग कहते हैं वो मेरे नहीं माया के अब्बू हैं। बताएं ना अम्मी, मेरे अब्बू कहाँ हैं? तुम्हारे अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए, अब बाबा ही तुम्हारे अब्बू। अमृत, यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे। वो अम्मी तुम्हें बुला रही है। अच्छा सुनो, तुम्हारी और अम्मी का झगड़ा हुआ है? नहीं, क्यों? कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताना तो वो एक अलग बात है। बोलो। हाँ नौरीन, मैं बस काम में बहुत बुरी तरह उलझ गया था, 20 मिनट तक निकल रहा हूँ। अंकल मैं मंशा बात कर रही हूँ। क्या हुआ मंशा, खैरियत? अंकल वहाब अभी तक घर नहीं आए, फूफो बहुत परेशान है। क्या अभी तक घर नहीं आया? कब गया था वो? भाई मुझे शाम को क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? और नौरीन कहाँ है? फूफो यही है, बहुत रो रही हैं। ओह माय गॉड, मुझे बताना तो चाहिए था कम से कम। हमें खुद नहीं पता था अंकल कि वो अभी तक घर नहीं आएंगे। अच्छा तुम एक काम करो, नौरीन से पूछ कर उसके सब दोस्तों को कॉल करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है? अंकल पहले प्लीज आप घर आ जाएं। हाँ हाँ बेटा, बस मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, अपने पप्पो का ख्याल रखना, ठीक है? जी अंकल। क्या करूं दर्द कम नहीं हो, दर्द कम नहीं होता। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो। बाबा आपसे कह तो दिया है मैंने, उसी लड़के से शादी करूंगी। हाँ तो बुलाओ उस लड़के के माँ बाप को, बात कराओ मेरी। वो बाबा, उस लड़के के माँ बाप तैयार ही नहीं है अभी इस शादी के लिए। उस लड़के के माँ बाप तैयार नहीं है इस शादी के लिए, और तुम अपने बाप को बता रही हो कि मैं उस लड़के के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी बात को जरूर समझती। बंद करो ये बकवास, बार बार की एक ही बात। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती, तुम्हें अकल की बात समझाती, जैसे स्वालिया समझाती है अमृत को। वो अमृत को कभी नहीं समझाती, बल्कि उसकी हर बात पूरी करवा देती हैं। जब अमृत ने अपने क्लास वालों से शादी का कहा था तो मानी थी ना आप लोगों ने उसकी बात? उसकी बात नहीं मानी थी, तुम्हारी बात मानी थी। तुम मनाने आई थी मुझे। जो भी था, लेकिन आपने उसकी बात तो मान ली थी ना, और उस लड़के के बाप से भी बात कर ली थी। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, बात कराओ मेरी उनके माँ बाप से, या फिर चलो लड़के से ही करा दो। हाँ करवा दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दे मुझे। कितना वक्त?
मुझे नहीं पता कितना वक्त। उसके तमाम दोस्तों को फोन कर चुका हूं मैं, कहीं पे भी नहीं गया वो। उस लड़की को फोन करे, शायद उसे इल्म हो कि वो कहाँ है। उसका नंबर नहीं है मेरे पास, लेकिन वो नीलोफर का नंबर है मेरे पास। हेलो। हेलो नीलोफर बेटा, मैं सफदर हारून बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? जी अंकल, मैंने पहचान लिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, मगर तुम्हारे दोस्त ने बहुत परेशान कर दिया है। क्या हुआ अंकल? वहाब ठीक तो है ना? बेटा वो सुबह से घर से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं लौटा। अभी तक घर नहीं आया? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ खबर है उसकी? मेरी तो आज बात ही नहीं हुई उससे, लेकिन वो गया कहाँ है? यही तो हमें मालूम नहीं है। अंकल कुछ तो बताया होगा ना उसने? नहीं बेटा, कुछ बताया होता तो परेशान क्यों होते हैं हम लोग। वो इतना गैर जिम्मेदार हरगिज नहीं है। असल में वो थोड़ा खफा होकर गया अपनी माँ से। ओह, मैं अमृत से पूछती हूँ अंकल, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ बेटा जरूर, मैं इंतजार करूंगा। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मैं एक बात बता दूं तुम्हें अमृत, अगर मेरी शादी वहाब से ना हुई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। दिमाग सही है तुम्हारा? किस तरह की बात कर रही हो तुम देख लेना, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी अपने साथ। जिंदगी बहुत बड़ी नेमत होती है माया, और वो इसलिए नहीं होती कि इस तरह किसी के भी ना मिलने या मिलने पर इसको जाया कर दी जाए। लेक्चर मत दो मुझे। अगर तुम कुछ कर लोगी तो हम सब का क्या होगा? अम्मी का, मेरा, बाबा का? क्या होगा? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी इज्जतें रह जाएंगी बस। गलत सोच रही हो तुम, और खुदा के वास्ते ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत माया। हम लोगों में पहले ही बहुत मुसीबतें हैं, इज्जतें संभाल संभाल कर बैठे हैं हम। तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है। माया मेरा बस चले ना तो अभी के अभी तुम्हारी शादी वहाब से करवा दूं, लेकिन मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। सब कुछ है तुम्हारे बस में, बस तुम एक बार मंशा से बात करो और उसे कहो मेरे रास्ते से हट जाए, बस वहाब को मेरा होने दे। मंशा क्यों सुनेगी मेरी बात? क्यों मानेगी वो मेरी बात? तुम मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। अंकल आंटी तो बहुत परेशान होंगे। जाहिर है, उन पर तो कयामत गुजर रही है। नीलो, वहाब ने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रहे, क्योंकि वो इतना लापरवाह नहीं है। मेरे वीरों के भाई और भी बहुत से मसले होते हैं, कहीं चला गया होगा पार्टी करने। माया वो ऐसा लड़का नहीं है।
तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा उसे बहुत सालों से जानती हो? मुबारक हो माया। अपनी बरसों पुरानी दोस्ती तुमने जिस शख्स के लिए खत्म की थी वो अपना मेरा रहा ना तुम्हारा। क्या करूं दर्द कम